लूकस उस गुफा के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे ड्रैगन मिल जाती है जो कि एक फीमेल ड्रैगन है। इसके बाद लूकस उसे अपनी कहानी बताता है और उससे कहता है कि मैं अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। पर ड्रैगन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन तुम बदला लेना चाहते हो और बदला लेना सही नहीं है, वो हमें बर्बाद कर देगा। जिस पर लूकस गुस्से में वहाँ से चला जाता है और फिर अगली सुबह इसे एक सफेद घोड़ा मिलता है और कुछ ही देर बाद वहाँ पर लूकस को ढूंढते हुए वही शिकारी डेरियस भी आ जाता है और ये लूकस से कहता है कि मैं तुम्हारे माता पिता का बदला लेने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और तुम्हें उस ड्रैगन के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगी और उसने एक बार राजा की मदद भी नहीं की थी और वो राजा को भी धोखा दे चुकी है। लूकस इसकी बातों पर यकीन कर लेता है और फिर ये दोनों अपने अपने घोड़े लेकर उन चारों कातिलों में से सबसे पहले कातिल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जिसका नाम बियर है। और रास्ते में लूकस को पता चलता है कि डेरियस जानवरों से बातें कर सकता है और वो केचुओं से बातें करके उनसे बियर के बारे में पूछता है और फिर कुछ देर बाद इन्हें बियर का ठिकाना भी मिल जाता है, लेकिन ये उस पर हमला करने से पहले यहाँ पर छिपकर बैठ जाते हैं। तभी लूकस डेरियस से कहता है कि हम अकेले इन्हें नहीं मार सकते, इसीलिए हमें ड्रैगन की मदद लेनी चाहिए। तभी डेरियस बताता है कि ड्रैगन ने राजा से वादा किया था कि वो उनकी मदद करेगी, लेकिन जब एक जंग के दौरान राजा जख्मी हुए तो ड्रैगन ने उनकी मदद नहीं की और राजा को धोखा देकर वहाँ से चली गई और उस दिन के बाद से सभी लोग ड्रैगन से नफरत करते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूकस का वही सफेद घोड़ा अचानक से ड्रैगन में बदल जाता है, क्योंकि वो वही ड्रैगन थी जो घोड़े के रूप में लूकस के साथ चल रही थी। और अब हमें पता चलता है कि ड्रैगन किसी भी जानवर का रूप ले सकती है। ड्रैगन को देखकर डेरियस नाराज हो जाता है और वो लूकस से कहता है कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। लूकस ड्रैगन के पास चला जाता है पर वो डेरियस से कहता है कि हमें तुम्हारी भी जरूरत है, तुम भी हमारे साथ चलो। पर डेरियस नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बियर को लूकस का पता चल जाता है, इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ लूकस को ढूंढने के लिए आ जाता है और फिर ये लोग लूकस को घेर लेते हैं। पर तभी यहाँ पर ड्रैगन आ जाती है जो उन सभी को मारने लगती है, पर बियर लूकस को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। और इधर हम देखते हैं कि ये ड्रैगन आग की जगह बर्फ छोड़ती है और इधर पहाड़ी पर चढ़कर बियर भी लूकस की बेल्ट पकड़ लेता है और उसे जोर जोर से घुमाने लगता है। पर तभी बेल्ट टूट जाती है और बियर नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर लूकस बहुत खुश होता है कि उसके माँ बाप के 4 कातिलों में से एक तो मारा गया, अब सिर्फ 3 बचे हैं, वुल्फ, स्नेक और स्कॉर्पियन। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन फिर से लूकस के साथ उड़ते हुए इसके पास आ जाती है और फिर काफी दूर चलने के बाद ये दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं और फिर रात को वहीं पर आराम करते हैं। इसी दौरान ड्रैगन लूकस को बताती है कि मैं इस दुनिया में रहकर अच्छे काम करना चाहती हूँ और यहाँ पर शांति से जिंदगी बिताना चाहती हूँ ताकि मरने के बाद मैं भी उन तारों में चली जाऊँ। इसके बाद सुबह होने पर उन 4 कातिलों में से एक वुल्फ लूकस को ढूंढ लेता है और इन पर हमला करना शुरू कर देता है, पर ड्रैगन हर हाल में लूकस को बचाती है और वो वुल्फ के आदमियों को मारने लगती है। ड्रैगन आसमान में उड़ उड़कर एक एक करके वुल्फ के आदमियों को चुन चुन कर मारने लगती है, पर इसी बीच वुल्फ लूकस को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर ड्रैगन से रुकने को कहता है। पर तभी इसके सामने एक कुत्ता आ जाता है जो अचानक से वुल्फ पर हमला कर देता है और तभी हम देखते हैं कि वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन थी। तभी लूकस वुल्फ को मारने की कोशिश करता है पर ड्रैगन उसे रोक देती है कि हमें इसके बाकी साथियों तक पहुंचने के लिए इसे जिंदा रखना होगा, जिनका नाम स्नेक और स्कॉर्पियन है। इसके बाद वुल्फ इन्हें बचे हुए दोनों कातिलों के पास ले जाने लगता है और फिर कुछ देर बाद ये लोग इसके दोनों साथियों के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पर ये छिपकर देखते हैं कि वहाँ पर डेरियस पहले से ही मौजूद था, जिसे स्नेक और स्कॉर्पियन के आदमी घेर लेते हैं। पर तभी ड्रैगन इन पर हमला कर देती है, जिसे देखकर स्नेक अपने साथी से कहती है कि सारे सबूतों को जला दो। जैसे ही इसका साथी अंदर घुसता है तो तभी ड्रैगन उस पूरे घर को बर्फ से जमा देती है और इधर स्नेक यहाँ से भाग जाती है, इसीलिए लूकस भी उसके पीछे पीछे भागता है और इधर डेरियस भी उन लोगों से लड़ने लगता है और इधर लूकस स्नेक को घोड़े से गिरा लेता है, जिसके बाद वो लूकस को मारने की कोशिश करती है। पर लूकस अपने माँ बाप के कातिल से जमकर मुकाबला करता है और इसी बीच वुल्फ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी ड्रैगन उसके हाथ को ही जमा देती है, जिससे उसका हाथ टूटकर अलग हो जाता है और वुल्फ पानी में गिर जाता है। और इधर जब तक डेरियस लूकस के पास पहुँचता है तो स्नेक उसे चाकू मार चुकी थी, पर चाकू उसके बजाय सिक्कों पर लगता है। तभी ड्रैगन हमला करती है तो वो डेरियस को लगता है, जिसका असर डेरियस के साथ साथ ड्रैगन को भी होता है और जितनी तकलीफ डेरियस को हो रही है उतनी ही तकलीफ ड्रैगन को भी होती है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तभी डेरियस बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता पर कुछ लुटेरों ने हमला किया था और उन्होंने मेरे माता पिता को मार दिया था, पर ड्रैगन ने मुझे बचा लिया और मेरी जान बचाने के लिए अपना आधा दिल मुझे दे दिया, जिससे हम दोनों एक दूसरे से जुड़ गए और मेरे अंदर भी कुछ शक्तियाँ आ गयी, जैसे कि जानवरों से बातें करना। पर मैं भी तुम्हारी तरह अपने माँ बाप के कातिलों से बदला लेना चाहता था, लेकिन ड्रैगन ने इसमें मेरी कोई मदद नहीं की। इसके बाद ये लोग स्नेक को पकड़ लेते हैं और फिर जमे हुए घर से इन्हें राजा का खुफिया खत भी मिल जाता है और फिर इसके बाद ये लोग रात बिताने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं और उसी दौरान डेरियस लूकस से कहता है कि स्नेक को मार दो, वरना तुम्हें भी मेरी तरह हमेशा पछतावा होगा कि तुम्हारे माता पिता की कातिल तुम्हारे सामने बैठी थी और तुमने उसे नहीं मारा। पर ड्रैगन लूकस को ऐसा करने से मना कर देती है, जिस पर डेरियस कहता है कि इसकी बात मत सुनो, इसने तो राजा को भी धोखा दिया था। पर इस बार ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वो राजा धोखेबाज था, इसीलिए मैंने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि वो महान बनने के लिए झूठी जंगें लड़ता था और मजलूम लोगों पर जुल्म करता था और उनकी जमीनों को हड़प लेता था। और उस दिन भी वो एक ऐसी ही नापाक जंग को लड़कर आ रहा था और रास्ते में उसी ने तुम्हारे
माता पिता को भी मारा था, इसीलिए उस दिन मैंने राजा की मदद नहीं की थी, क्योंकि मैं जंग में किसी भी जालिम की मदद नहीं करूंगी। और अगर मैं तुम्हें उस दिन वो सच्चाई बता देती कि राजा ने तुम्हारे माता पिता को मारा है, तो तुम राजा को मारने की कोशिश करते, पर उसमें तुम खुद ही मारे जाते और तुम उस वक्त बहुत छोटे थे। ये बात सुनकर डेरियस को काफी पछतावा होता है, क्योंकि वो अब तक ड्रैगन को गलत समझ रहा था। और फिर अगली सुबह ये लोग स्नेक और उसके साथी को जेल में बंद करवा देते हैं और कुछ वक्त इसी जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। तभी डेरियस राजा के उसी खुफिया खत को पढ़ने की कोशिश करता है जो इन्होंने जमे हुए घर में से निकाला था। और इस खत को पढ़ने के बाद डेरियस को पता चल जाता है कि ये चारों कातिल राजा के ही आदमी हैं। राजा इन्हें आदेश देता है कि इन्हें कब और किसे कैसे मारना है, और लूकस के घर को भी राजा ने ही जलवाया था। पर तभी यहाँ पर राजा सिपाहियों के साथ आ जाता है और वो डेरियस को मारने लगता है और उससे वो खुफिया खत भी ले लेता है। इसके बाद ये लोग जेल में से स्नेक और स्कॉर्पियन को भी निकाल लेते हैं और उस जेल को आग लगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेरियस लूकस और ड्रैगन को सारी सच्चाई बता देता है कि वो चारों कातिल राजा के ही आदमी हैं और राजा ही अपने फायदे के लिए सबको मरवा रहा है। जिस पर ड्रैगन कहती है कि अगर हमें वो खत मिल जाए तो हम लोगों के सामने राजा की सच्चाई ला सकते हैं। इसके बाद लूकस और डेरियस उन कातिलों को मारने के लिए उनके पीछे जाने लगते हैं, पर ड्रैगन कहती है कि मुझे हर हाल में वो खुफिया खत हासिल करना है, इसीलिए ड्रैगन इनके साथ नहीं जाती। और फिर ये लोग स्कॉर्पियन और स्नेक की तलाश में निकल जाते हैं और इधर ड्रैगन भी कभी चूहा कभी बिल्ली बनकर उस खुफिया खत को हासिल करने की कोशिश करती है। और इधर ये दोनों भी एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर स्कॉर्पियन इन्हें मिल जाता है और फिर उसके साथी इन दोनों पर हमला कर देते हैं और इसी बीच स्कॉर्पियन लूकस को पकड़ लेता है। तभी डेरियस भी जख्मी हो जाता है और इसका एहसास ड्रैगन को भी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ड्रैगन अपने असली रूप में आकर इनके पास जाने लगती है और इधर डेरियस और लूकस इन दोनों से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर ये दोनों काफी जख्मी हो चुके थे, इसीलिए स्कॉर्पियन डेरियस पर भारी पड़ रहा था और लूकस भी लड़ने की कोशिश करता है, पर स्नेक उसे भी बुरी तरह से जख्मी कर देती है। और फिर इधर हम देखते हैं कि ड्रैगन अचानक से गिरने लगती है, क्योंकि स्कॉर्पियन डेरियस को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ड्रैगन नीचे गिरने लगती है। और इधर लूकस भी स्नेक से लड़ने की कोशिश कर रहा है, पर स्नेक उस पर बुरी तरह से हमले करती जा रही है और उसे काफी बुरी तरह से जख्मी कर देती है। और इधर डेरियस भी अपनी जान बचाने के लिए अपना तीर निकालकर स्कॉर्पियन के गले में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और तभी यहाँ पर ड्रैगन भी आ जाती है, जिसे देखकर स्नेक अपने हथियार डाल देती है और उसके सामने सरेंडर कर देती है। पर इस बार ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में है। स्नेक उससे कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, पर ड्रैगन लूकस की तरफ देखती है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी पड़ा हुआ है, इसीलिए ड्रैगन गुस्से में आकर स्नेक को अपने मुंह से चबा जाती है और उसे मारकर फेंक देती है। इसके बाद डेरियस ड्रैगन से कहता है कि जल्दी लूकस को लेकर मोनेस्ट्री में पहुंचो, क्योंकि इसकी हालत ठीक नहीं है। इसीलिए ड्रैगन लूकस को लेकर उसी मोनेस्ट्री की तरफ उड़ जाती है और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मोनेस्ट्री के अंदर लूकस का इलाज करके उसकी जान बचा ली जाती है। पर तभी मोनेस्ट्री में राजा आ जाता है और वो कहता है कि लूकस गद्दार है, इसीलिए मैं इसे यहाँ गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। पर तभी ड्रैगन भी यहाँ पर आ जाती है और वो सबको बताती है कि राजा ही गद्दार है जो अपने फायदे के लिए गाँव के लोगों को मरवाता है, पर बिना सबूत के कोई भी ड्रैगन की बातों पर यकीन नहीं करता। तभी डेरियस यहाँ पर वुल्फ को लेकर आ जाता है, जिसे इन लोगों ने छिपा कर रखा था और ये अब तक जिंदा है। और फिर वुल्फ इन सबको राजा की सच्चाई बताता है कि हम राजा के ही आदमी हैं और राजा के आदेश पर ही हम गांव के चुने हुए लोगों को मारते हैं। तभी ड्रैगन कहती है कि अगर किसी और को भी अब राजा का सच बताना है तो वो सामने आए, मैं वादा करती हूँ कि मैं उसकी रक्षा करूंगी। और फिर ये सुनकर कुछ ईमानदार सिपाहियों में भी हिम्मत आ जाती है और वो लोग भी सबको राजा की सच्चाई बताने लगते हैं कि राजा बहुत ही बेरहम और जालिम किस्म का इंसान है। इनमें कुछ लोग वो होते हैं जो राजा के खुफिया संदेश लेकर जाते हैं और उन्हें लिखते हैं। अब राजा की सच्चाई सबके सामने आ जाती है, इसीलिए ये लोग राजा को गिरफ्तार कर लेते हैं और मोनेस्ट्री के लोग जो काफी पावरफुल होते हैं इसीलिए वो राजा को बर्खास्त कर देते हैं और फिर डेरियस को नया राजा बना दिया जाता है। और फिर ये लोग भी इस खुशी के मौके पर एक जश्न रखते हैं जिसमें सभी लोग बहुत खुश होते हैं और साथ में ड्रैगन भी काफी खुश होते हैं।